बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी। मगर आगे बढ़ने से पहले अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में अपनी पनाह में रखे और अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान को वसी करे और जो बीमार है उन सबको अल्लाह ताला शिफाए कामला अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आगे बढ़ते हैं। आजकल जैसा कि आप लोगों को पता है कि गर्मियों का मौसम है तो सालन वगैरह बनाना थोड़ा सा झंझट वाला काम लगता है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी। ये 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, 1 खाने का चम्मच सौंफ है और 1 ही खाने का चम्मच मैंने राई ली है और 1 से 1.5 खाने का चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया है और 1 चुटकी भर के मैंने अजवाइन ली है और आधा चाय का चम्मच मैंने ली है कलौंजी। तो ये देखें आधा चाय का चम्मच या 4 टीस्पून कलौंजी है और ये मैंने इमली ले ली है, इमली को भिगा दिया है और 1 चाय का चम्मच मैंने नमक ले लिया है। तो चलें अब इसको हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, यानी कि हम भून लेंगे इनको तवे पे। तमाम चीज़ों को समय पहले मैं डालूँगी सफ़ेद ज़ीरा और बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसको रखूँगी ताकि ये सब जले नहीं। तो देखिए ज़ीरा मैंने तवे पे डाल दिया है और इसको बिल्कुल ना हल्की आंच पे मैं रोस्ट कर रही हूँ ताकि ये जले नहीं। और इसको रोस्ट करने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने हल्का सा रोस्ट किया है और मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। और इसके बाद मैं डालूँगी इसके ऊपर साबुत धनिया। साबुत धनिया को भी हल्का सा हिलाऊंगी झुलाऊंगी और इसके बाद मैं इसके ऊपर डाल दूंगी इसके साथ ही, यानी कि सौंफ डाल दूंगी। सौंफ को भी मैं इसके साथ ही भून लूँगी अच्छे से और भीनी भीनी सी। यकीन करें खुशबू आ रही है मसालों को जब हम रोस्ट करते हैं ना, तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। सौंफ को और धनिए को भूनने के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब आखिर में ना तवा गरम है तो राई को डाल दूंगी और राई जब चटकने लग जाएगी ना तो उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगी अजवाइन। अजवाइन को बिल्कुल आखिर में डालूंगी क्योंकि चूल्हा मैंने कर दिया है बंद और ये अब राई जा रही है। राई को हल्का सा रोस्ट करेंगे और इन सारे ड्राई मसालों को मैं अब निकाल लूँगी। ये देखें। और आपको मेरे इर्द गिर्द थोड़ा सा शोर नज़र आ रहा होगा तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ना ये जो तोते हैं ना तो बहुत शोर करते हैं। अब मैं इनको ना दरदरा सा कूट लूँगी हावन दस्ते के अंदर। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं कूट रही हूँ। तो इसको बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा सा कूट लेना है। तो ये देखिए मैंने दरदरा सा कूट लिया है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसके बाद मैं थोड़े से मसाले डालूँगी। इसके अंदर जाएगी पिसी हुई मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है लेबल करके मिर्चें। अब डालूँगी इसके अंदर हल्दी भी देखें कितनी डाल रही हूँ मैं। ये हल्दी 1 चाय का चम्मच का 1/4 हिस्सा हल्दी डाल दी है। अब इसमें जाएगा नमक मैंने 1 चाय का चम्मच लिया था। नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें और इन सारे मसालों को मैं मिक्स कर दूँगी। तो ये हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है मिर्चों का। और आखिर में मैं डाल दूँगी जो चुटकी भर कलौंजी थी, कलौंजी इसके अंदर ऐड कर दी है मैंने। अब इनको मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखें, और जो आप सोच रहे होंगे जो मैंने इमली भिगाई है उसका क्या करना है, उसका भी मैं आपको बताऊंगी, टेंशन ना लें। ये देखें अब इमली का ये मैंने पल्प लिया और इसको हल्का सा मैं इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। इससे ना इमली डालने से यकीन करें इतना अच्छा खट्टापन आएगा ना इसके अंदर कि मज़ा ही आने वाला है मिर्चों का। आप चाहें तो इसके अंदर टाटरी भी डाल सकते हैं मगर मैंने टाटरी नहीं डाली है क्योंकि टाटरी ज़्यादा इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है सेहत के लिए। अब मैं ये मिर्चों का मसाला, मिर्चों को मैंने बीच में से कट लगा लिया था सारी मिर्चों को और इसके अंदर मैं भर दूँगी। तो देखें एक एक करके मैं सारी मिर्चें भर लूँगी और भरने के बाद आपको दिखाऊंगी। ये लीजिए मैंने मिर्चें भर ली हैं और थोड़ा मसाला बचा लिया है। मैं हमेशा मिर्चें ना तवे के ऊपर ही फ्राई करती हूँ, मेरे को तवे पे आसान लगता है। आप चाहें तो कढ़ाई में कर लें या फ्राई पैन वगैरह में कर लें, जैसा आपको इजी लगे। मेरे को तवे पे अच्छा लगता है मिर्चें तलना, तो मैं हमेशा तवे पे ही मिर्चें तल लेती हूँ। तो देखें अब मैं मिर्चों को तल रही हूँ। आधी प्याली मैंने ऑयल लिया था और इसमें मिर्चें डाल दी हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको एक तरफ से ना गोल्डन होने दूँगी और फिर इनको अलट पलट कर दूँगी। ये देखें
झटपट हमारी मिर्चें तैयार हैं। अब जो मसाला बचाया है ना, तो देखिए इसके अंदर ऑयल है। अब जो मसाला बचाया है वो इसके अंदर ही डाल दूँगी मैं मसाला। ये मसाला इसके अंदर चला गया और ये देखें अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये जो इमली का गूदा था ना, ये भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो इससे मिर्चें ना बहुत ही मज़ेदार बनने वाली हैं। आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब लग रही होगी क्योंकि मेरा गला ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ ख़राब हो रही है। तो प्लीज़ इस बात को भी इग्नोर कीजिएगा। चूल्हा मैंने कर दिया है बिल्कुल बंद। और ये देखें मैं अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। और मिक्सिंग के लिए मैंने एक चिमटा ले लिया है और एक चम्मच, और उसको मैं अच्छे से ना मिक्स कर रही हूँ। तो ये देखें मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको एक प्लेट में डिश आउट करूँगी। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये इमली वाली भरवा मिर्चें कैसी लगी। अगर अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भरवा मिर्चें इमली के साथ जो बनाई हैं वो हैं तैयार। आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, दाल चावल के साथ खा सकते हैं और खिचड़ी के साथ भी खा सकते हैं। और अगर सालन बनाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा हो इस शदीद गर्मी में, तो आप इन मिर्चों को बना के मज़े से इंजॉय कर सकते हैं। और काफ़ी टाइम के लिए आप इसको स्टोर भी करके रख सकते हैं फ्रिज में। एक शीशे की जार ले लीजिए और इसके अंदर ये मिर्चों को डाल के आप स्टोर भी कर सकते हैं जब आपका दिल चाहे, और आप निकाल के इसको एंजॉय करें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, सलाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।